नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार के सिर्फ पटना जिले के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो 10 से 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। संसाधनों की इतनी कमी है कि 80% विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप हो गई है और हमारी सरकार जो है वो मिड डे मील के आंकड़े दिखाती है और बताती है। आंकड़ों और कागजों पर बिहार की शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हुआ है, ना ही दिखाई देता है। बिहार में चुनाव के ढोल बजने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको चौंकाती है। सरकारी दावों और आंकड़ों को छोड़कर जमीनी हकीकत की तरफ देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। संसाधनों की कमी की वजह से बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही लैपटॉप। पहले दूरदर्शन के जरिए कुछ अपनी पढ़ाई कर पाते थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें टीवी के रिचार्ज के लिए भी मोहताज बना दिया है। ऐसी स्थिति में वो बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन के बाद करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। इनमें से अगर बिहारियों की बात करें तो संख्या बहुत बड़ी है। बिहारी मजदूरों का पलायन दशकों तक याद रखा जाएगा। ऐसे में जिसका सब कुछ छिन गया है वो अपने बच्चों को इंटरनेट पैक भरवाकर कैसे पढ़ाएंगे, इस पर सोचने वाली बात है। इस पर शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि ये उनके मुद्दों की लिस्ट में दूर दूर तक ना ही आता है और ना कभी उनकी लिस्ट में था। पटना जिलों के स्कूलों की बात करें तो उनके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 3513 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से कुल 7.5 लाख विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। अधिकारियों के अनुसार दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराने वाले स्कूलों की संख्या 3270 है और करीब 1,95,000 विद्यार्थी ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं या ले पा रहे हैं। बाकी के 5 लाख बच्चों का क्या? 6 महीने जैसे लंबे समय के गैप को भरेगा कौन, ये सवाल है। कितने दिन में ये भरपाई होगी, ये अगला सवाल है। ये आंकड़े सिर्फ टीवी से पढ़ने वाले बच्चों के ही हैं। ऑनलाइन फ़ोन या लैपटॉप से पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़ों को कोई स्कूल गिनती में लेता ही नहीं, तो ये फिर मालूम ही नहीं चल पाएगा कि आखिर कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितने नहीं। आंकड़ों से दूर जब आप शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की वास्तविकता पर आते हैं तो पता चलता है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या 10% ही है मात्र। शिक्षकों के अनुसार उनकी कक्षाओं में केवल 10% बच्चे ही जुड़ पाते हैं, वो भी रेगुलर नहीं होते हैं। प्राइमरी सेक्शन में उपस्थित 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो जुड़ते हैं। उनमें से आधे बच्चे ही पढ़ाई को समझ भी पाते हैं। अब इसका कारण ऐसे समझिए कि संसाधनों की घोर कमी है। कईयों के पास न तो स्मार्टफोन है, न ही लैपटॉप है। जिनके पास है वो इंटरनेट का पैक रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावकों का काम जो है वो लॉकडाउन में बंद हो गया है। वही अगर किसी के पास स्मार्टफोन है भी तो वो एक ही है। वो भी अधिकतर फ़ोन जो है वो पिता के पास होता है। बच्चों का कहना है कि पिता बाहर रहते हैं तो पढ़ाई होगी कैसे। कुछ की पढ़ाई दूरदर्शन से हो जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीवी का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे माइग्रेट होकर अपने गांव लौटे हैं, जो शहरों से गांव गए हैं, तो वहां जाने के बाद उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। कई बच्चे बाढ़ प्रभावित जिलों में फंसे हैं, जिनके कारण वो क्लास से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक पढ़ाई नहीं हुई, इसका खामियाजा भी विद्यार्थियों को ही भुगतना है और भुगतना पड़ेगा। पटना के बापू स्मारक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अभिषेक कुमार बताते हैं कि लगभग 6 महीने बीत गए हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसे में बोर्ड अगर अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा समय पर करवाता है तो बच्चे क्या लिखेंगे, ये सोचने वाली बात है। वीडियो के जरिए हम सिलेबस को पूरा कर भी दें, लेकिन बच्चे अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे क्या? जिन तक वीडियो पहुंच भी नहीं रहा है वो कैसे पढ़ेंगे? बिना पढ़े और परीक्षा दिए हम बच्चों को हर साल प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हम बेरोजगारों की फौज खड़ी करेंगे। वैसे ही बिहार में बेरोजगार की बहुत बड़ी कतार है और अब तो देश में देखने को मिल रही है। पटना के एक और विद्यालय महंत हनुमान शरण उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं गौरी बताते हैं कि बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ ही बच्चे क्लासेस में पढ़ाए जा रहे विषय को समझ पाते हैं। इनकी संख्या मात्र 5% से भी कम होती है। सरकार की ये योजना जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की माने तो बच्चों को कम से कम एक दिन तो स्कूल बुलाने की जरूरत आनी ही है। हम हर तक फ़ोन और इंटरनेट तो नहीं पहुंचा सकते हैं, और क्लासरूम की जो पढ़ाई होती है उसकी तुलना में ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो काफ़ी कम है। शिफ्ट वाइज ही सही, पर लेकिन स्कूलों में बच्चों को बुलाने से उनको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, समय पर शिक्षित किया जा सकता है। लेकिन चुनौतियां इतनी है कि शिक्षकों के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी बिहार में चुनाव है और सभी स्कूलों में वोटिंग बूथ बनाए जाने हैं। पर्व त्योहारों की छुट्टियां होगी और फिर चुनाव होगा। ऐसे में स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास संसाधनों की कमी है।
जिनके घर में स्मार्टफोन की कमी है वो भी इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात। ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरेस्ट लें और रेगुलर हों। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर बताते हैं, ये भी बिहार से ही है। बिहार में कोरोना के दौर में फिर से संसाधनों की कमी और अभिभावकों की कमी की वजह से एमडीएम में पैसा बचाने का खेल या चुराने का खेल चल रहा है। कोरोना में स्कूल बंद है, स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील से बच्चे वंचित हैं। सरकार ने बच्चों को पहले 2 बार तो एमडीएम के बदले केवल राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया, लेकिन पिछले 4 महीने से बच्चों को मिड डे मील के बदले चावल और राशि दोनों दिए जा रहे हैं। राज्य स्तर से जारी सितंबर की मासिक रिपोर्ट में दरभंगा के स्कूलों में नामित 56% बच्चों को ही चावल दिया गया। ये सवाल है और सोचने वाला सवाल है, जबकि मात्र 717 बच्चों के खाते में राशि गई है। मालूम हो कि बच्चों के बैंक खाते में राशि तभी ट्रांसफ़र की जाती है जब बच्चों के अभिभावकों को चावल देने के बाद मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री की जाती है। ये पोर्टल सरकार का है। इस तरह से जिले के 2436 स्कूलों में मिड डे मील का संचालन होता है, जिसमें 6,29,846 बच्चे नामांकित हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक साथ मई, जून व जुलाई माह का चावल व राशि देने की घोषणा किया था, लेकिन अधिकांश स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर, सामुदायिक किचन के संचालन के कारण 1229 स्कूलों के 3,52,714 छात्रों को ही चावल मिल पाया। लेकिन मेधा सॉफ्ट पोर्टल में एंट्री ना होने की वजह से उन्हें जो राशि मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। 15 मार्च से स्कूलों में पढ़ाई बंद है, जिसके कारण एमडीएम का संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकार ने बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए प्रारंभिक स्कूल और मदरसों में नामांकित सभी बच्चों को एमडीएम के बदले राशि देने का निर्णय किया है। मार्च और अप्रैल महीने में एमडीएम के बदले राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अनाज का मूल्य और खाना बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री की राशि जोड़कर दी गई है। बच्चों को चावल और राशि कार्य दिवस के हिसाब से दी जाती है। मार्च अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया गया था। बाद में अगस्त महीने के कार्य अवधि को भी जोड़ दिया गया, लेकिन हुआ क्या? मिला ही नहीं। हालांकि इस बार जुलाई में 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 3 महीने का तथा 8 किलो चावल और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 12 किलो चावल और राशि खाते में भेजा गया। वहीं जब इस मामले को लेकर दरभंगा के जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी एमडीएम संजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिले में 3.5 लाख से अधिक बच्चों को चावल दे दिया गया है और जिन प्रारंभिक स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर या समुदाय किचन का संचालन किया जा रहा था, वहां चावल का वितरण लेट से शुरू किया गया। इसी के साथ बैंक खाते में 717 छात्रों को ही राशि दी गई है। इस पर सवाल पूछने पर कि सिर्फ 717 बच्चों को ही राशि क्यों गई और बाकी बच्चों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर बच्चों का नाम अपडेट नहीं किया गया है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। अब इस पोर्टल पर बच्चों का नाम अपडेट नहीं हुआ तो उसके लिए भी एक कारण उन्होंने गिनवा दिया कि कंप्यूटर की व्यवस्था स्कूलों में नहीं थी, जिस वजह से इसमें देरी हो रही है। अब साहब आप यह बताएं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों की है या फिर क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या प्रशासन की जिम्मेदारी है या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है? ये हाल है बिहार का और यहाँ की सरकार का। बच्चों के एमडीएम का पैसा भी सब मिलकर खा जाते हैं, तो ये शिक्षा का स्तर क्या ही सुधारेंगे? सोचना अब आपको है, चुनाव आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।